हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की ट्रू करंट एनर्जीज क्या हैं, आज के क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या वो वापस आना चाहते हैं या वो आपको मिस करते हैं। और आपकी सिचुएशन में अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये सिचुएशन किस तरफ हेड हो रही है, आने वाले टाइम में कांटेक्ट आएगा नहीं आएगा, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टिल ये कनेक्शन कहीं ना कहीं रिवाइव कर रहा है, और आप क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में ये कवर करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स और टैरोट की मदद से आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अलाइनमेंट मिलेगी। तो जो लोग भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए यही गाइडेंस है। जो भी आप काम कर रहे हो उसे छोड़ दो फिलहाल के लिए, और फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। लाइक उनके बारे में सोचो या उनके नाम को रिपीट करो। स्क्रीन पे आपको दो पाइल दिख रही होंगी, एक 111 एक 999, ठीक है। जो भी पाइल आप रेजोनेट करेगी वो पाइल आपकी होगा। वो कैसे करेगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचो। अगर आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप उनका नाम चैंट कर सकते हो। नेम को चैंट करिए फॉर 1 मिनट, और जब अपनी आंखें खोलेंगे जो भी फाइल आपको लगे कि हाँ दिस फाइल इज रेजोनेटिंग विद मी, उससे वो फाइल आपकी ही है, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं। क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट एंड लेट्स सी कौन सी फाइल आपकी है। नाउ स्लोली ओपन योर आईज और देखिए कौन सी फाइल आपसे रेजोनेट हो रही है। शायद आप लोगों ने अब चूज कर लिया होगा। तो हम 111 वालों के लिए आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स सी उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज आज की क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स रिवर्स, द डेविल इन बॉटम। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इमोशनली ऑक्यूपाइड है, कहीं बिजी है, या अपने इमोशंस के साथ, या समझो अपने काम में बिजी है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज ये जो कार्ड है ना वैसे तो पॉजिटिव है, बट कहीं प्रॉपरली एक्सप्रेस ना कर पाना या अपने आप को किसी चीज में या किसी तरीके के काम में बिजी रखने का कार्ड है। बिकॉज द हेरोफेंट ये बता रहा है कि वो इम्पल्सिव नहीं है बिल्कुल भी। वो पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नहीं है नजर आ रहे हैं। हर चीज को स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं कि कहीं कि कहाँ क्या गलती थी। मतलब होता नहीं कि सडन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट करने में किसी तरीके का कंफ्यूजन है, कमिटमेंट फियर्स है। बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो रिवर्स में आई है वो बता रही है कि एनर्जीज आर ब्लॉक्ड, मतलब ही ब्लॉक्ड
कहीं ना कहीं अपने ईगो हर्ट या इमोशनल फियर्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऐसे की कम्युनिकेशन आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज वो उनके थॉट प्रोसेस बहुत स्लो चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे हैं, सोच तो रहे हैं आपके बारे में, पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये भी नहीं है कि नेगेटिव सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो इस समय ब्लॉक्ड है। वो किसी किसी तरीके की कंफ्यूजन या किसी तरीके की चीजों को ना समझ पाना, या आपके रिलेशनशिप में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरीके का ईगो हुआ है या कोई बात हुई है, झगड़ा हुआ है, तो उस चीज को बार बार सोचना और अपने आप को इमोशनली कहीं और ऑक्यूपाइड करना, ऑक्यूपाइड मीन्स अपने काम, करियर और ऐसी जगहों पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बिकॉज द डेविल का कार्ड जो बॉटम डेक में आया वो क्लियरली ये मेंशन करता है कि देखो प्यार तो बहुत है, अटैचमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है आपकी कि वो आपकी प्रेजेंस को भूल नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में लेट नाइट बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं और कहीं ना कहीं आपको प्यार भी बहुत करते हैं। बट क्योंकि इस समय उनकी चीजें बहुत स्लो एनर्जीज में है, स्लो प्रोसेस कर रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास कॉल या कमिटमेंट ना आ पाए अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या बात कर रहे हो, या अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो बात कॉल नहीं आ रही, तो इस यही रीजन है कि फीलिंग्स हैं, ओवरऑल फीलिंग्स तो बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं इन कंफ्यूजन की वजह से स्टक नजर एनर्जीज आ रही हैं, स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस है। तो लव ओरेकल कार्ड से भी हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज या क्या मैसेज देना चाहता है यूनिवर्स। लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है लव ओरेकल कार्ड से। हार्ट ब्रोकन, ठीक है, तो हार्ट ब्रोकन है, कहीं ना कहीं डीपली हर्ट है, सैड है, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस। हाँ, आपकी सिचुएशन में हो सकता है उन्हें ऐसा फील होता हो कि आपकी गलती ज्यादा है, या आपने उनको हर्ट किया है, वो बहुत ज्यादा सैड है आपको लेकर के, इस वजह से उनकी एनर्जी ब्लॉक है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनको डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, कंफ्यूजन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। बट प्यार बहुत ज्यादा, अटैचमेंट बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है आपसे, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया। और दूसरा कार्ड हम देखते हैं, दूसरा कार्ड आया है गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्सॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ नार्सिसिस्ट हो, या हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो, बट वो ऐसा आपको फील कराते हो कि आपने गलती की है या आप गलत हो, अपने अपने पॉइंट को ज्यादा वैलिड प्रूव करना और दूसरे के पॉइंट को इनवैलिड कर देना कि नहीं आप तुम्हारी गलती थी, तुमने सब किया है, तो सब कुछ आप पे डाल देना। और ऐसा तो दिख रहा है हार्ट ब्रोकन वो खुद को फील कर रहे हैं, लाइक उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा वैल्यू करते हैं और दिखाते हैं कि वो उनके साथ गलत हुआ है, ना कि आपके साथ गलत हुआ है। तो मेरे मेरे हिसाब से गाइडेंस आपको यही है कि करेंटली अभी आप थोड़े से अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो या कांटेक्ट में हो तो थोड़ा सा इमोशनल स्पेस लो, एकदम से हसल ना करो, बात नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिकॉज एक नार्सिसिस्ट को हम तभी तोड़ सकते हैं जब हम उसको उसकी हर एक चीज का रिएक्शन ना दें। बिकॉज आप प्यार करते हो, प्यार तो वो भी करते हैं, बट नार्सिसिज्म है। तो अगर आप उनकी हर चीज का रिस्पॉन्ड करोगे, लाइक अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप उनको बैक कर रहे हो, पीछे पड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, तो वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो डिस्टेंस रखो, वो कॉल आए तो बात करो, नहीं आए तो मत बात करो। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो अपनी तरफ से कांटेक्ट मत करो, लेट हिम कांटेक्ट, लेट हिम रियलाइज, रियलाइज तब होगा जब आप बैक आउट कर लोगे, अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो उन्हें रियलाइज नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि वो आपको कॉल करके आपको बताए कि इधर तुम गलत थी, तुमने ही सब किया है, तो उस चीज को भी आपको हैंडल करना है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, टेक सम स्पेस, क्लीन योर माइंड। उनको नार्सिसिस्ट को वैसे ही तोड़ सकते हैं जैसे वो हमें तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर पाइल 1 1 1 वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, ये सिचुएशन उनसे रिलेट हो रही हो, तो कमेंट में अपनी पाइल जरूर टाइप कर देना, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली आपके लिए वीडियोस ला पाऊं और डेली आपकी सिचुएशन में आपको अलाइन कर पाऊं।
चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी 999 चूज किया है उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। लेट्स सी। जिन लोगों ने भी 999 चूज किया है उनके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है। लेट्स सी। जिन लोगों ने भी 999 चूज किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द मजिशियन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स बॉटम डेक में है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, और आपके रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते हैं कि कैसे आगे प्रोसीड करें। का ये मतलब एक कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, नया कॉन्टैक्ट का एनर्जी तो शो हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप के बारे में तो सोचते हैं, बट द हर्मिट ये बताता है कि वो फोकस नहीं है, या अभी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, सिचुएशन को कैसे आगे बढ़ाएं। द हर्मिट कार्ड ये बताता है वो समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज को लेकर के लॉस रहते हैं, कभी कभी डीपली एनालाइज भी करते हैं बट ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो क्या फील करते हैं। द मजिशियन का कार्ड जो रिवर्स में आया है वो बता रहा है कि ब्लॉक्ड एनर्जी, ब्लॉक्ड इन द सेंस कि समझ ना पाना कि कैसे बात करनी है, किसी तरीके की कंफ्यूजन, आगे कैसे बढ़े, कैसे अप्रोच करें, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये जो है ना एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी आई है कि हम हमारे मन में फीलिंग्स है। ऐसा समझ लीजिए एक पर्सन है, उसके मन में फीलिंग्स हैं, वो आपको याद करता है, आपको मिस करता है, सब कुछ है, ठीक है। बट वो कभी-कभी अपनी ही एनर्जीज या अपने ही ख्याल में स्टक हो जाता है कि कैसे आगे उसको प्रोसीड करना है। उस प्रोसीजर जो होता है ना, उस प्रोसीजर में स्टक हो जाना। कभी-कभी हम लोगों के साथ भी होता है। हम सामने वाले को प्यार करते हैं, सब कुछ होता है, बट हमें नहीं समझ में आता है कि हम कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। तो क्लियरली ये कार्ड दिखा रहा है कि वो कंफ्यूज है, अपनी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा है। इस वजह से कम्युनिकेशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्टक हो रही है, और अपनी फीलिंग्स को भी हाइड कर रहे हैं। मतलब जो सामने है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो सामने नहीं है। ऐसे इन द सेंस कि आपके सामने ऐसे एक्ट करना कि उन्हें लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉदर नहीं करते, बट अंदर ही अंदर वो इतने रेस्टलेस हैं आपको लेकर के, काफी ज्यादा सोचते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लेट नाइट में आपको स्टॉक करते हो। अगर आप देखो, ये नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी तो स्ट्रांगली दिखा रही है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि जिसमें आप लोग स्मूथ चल रहे हो। और किंग ऑफ वॉन्ड जो बॉटम में आई, इसकी क्लियरली दिखा रहा है कि ईगो क्लैश करना, अपनी बात को ज्यादा रखना, कंट्रोल करना, अपनी सिचुएशन को अपने आप को ज्यादा वैल्यू करना। वो अपने आप को ज्यादा वैल्यू करते हैं और आपको डोमिनेट करते हैं। कोई भी आपकी पार्टनर, लाइक ही शी कोई भी हो, वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं और अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। कंट्रोल इश्यूज, मतलब सामने से ऐसे दिखाना कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अंदर ही अंदर हमें लिटरली बहुत फर्क पड़ रहा है और हम आपको याद कर रहे हैं, ऐसा समझो। और ओवरऑल एनर्जी में बता दूं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सब है, ठीक है, सब कुछ है। बट अभी जो है ना, इमोशनली वो स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड नजर आ रही है। आप लोग, मेरे को 99% तो मैं श्योर हूँ कि आप के जो पर्सन है, आप उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो चलिए देखते हैं लव ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज आपके लिए है। लेट्स सी, लव ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, लव ओरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है आपके लिए। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। यिन यांग, जिन, बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी, कपलिंग, डिमेंट ईच अदर। आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके वो ट्विन फ्लेम भी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं या ईगो इश्यूज जो भी आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में चीजें सही हो जाएं, ठीक है। और कपल हो का मतलब आपका रियूनियन हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन तो आएगा, बट करेंटली एनर्जीज आर ब्लॉक्ड, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, यूनिवर्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। और जो दूसरा गाइडेंस आया, नॉट टुडे, अभी नहीं, अभी नियर फ्यूचर में भले आपके पास कांटेक्ट ना आए। नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल अ पर्सन, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, थोड़े गुस्से में हैं, थोड़े नाराज हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि अभी नियर फ्यूचर में आपसे बात ना हो या आपको मैसेज कॉल ना आए, बट अंदर से फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फीलिंग बेकार है या आपको प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल प्यार है, ट्रू फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने ट्विन फ्लेम का भी कार्ड दे दिया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका। और दूसरी चीज क्या है, नॉट टुडे, अभी नहीं, बिकॉज अभी आपसे वो नाराज है, बट नियर फ्यूचर में आपके पास कॉन्टैक्ट जरूर आएगा। एनर्जी चेंज हो सकती है, हो सकता है कल कुछ और एनर्जीज आए, तो ये कनेक्शन बिल्कुल रियल है। तो मेरे लिए मैं यही गाइडेंस देना चाहूंगी 999 वालों के लिए कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्टैक्ट आएगा, बात होगी, सब कुछ होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कार्ड तो आए हैं, अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो कॉन्टैक्ट होगा, बहुत जल्द होगा, और ये रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छी तरीके से मूव होने वाला है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, बिल्कुल भी पैनिक मत करो, क्योंकि अगर सामने वाला अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, बिकॉज रिएक्शन ना देना भी एक पॉजिटिव आउटकम होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। तो जिन लोगों ने भी 999 चूज किया है, वो कमेंट में अपनी एनर्जीज को जरूर क्लेम कर लेना, टाइप कर देना अपनी फाइल, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।